Hello friends, this is my second lecture in data warehouse. My name is Abdul Karim. लास्ट वीडियो में हमने कुछ डेटा वेयरहाउस की हिस्ट्री के बारे में चीज़ें डिस्कस की थी कि डेटा वेयरहाउस की इवोल्यूशन किस हिसाब से हुई थी और कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिन चीज़ों से ये नतीजा निकला था कि डेटा वेयरहाउसिंग की जो शुरुआत हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी और डेटा वेयरहाउस की जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी, राइट। आज हम कुछ और चीज़ें डेटा वेयरहाउस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, राइट। हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, इसकी कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे हम। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज कि व्हाई वी नीड डेटा वेयर हाउस, हमें डेटा वेयर हाउस की जरूरत क्यों है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। फिर हम उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउस देखेंगे। देन हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर ऑफ डेटा वेयर हाउस देखेंगे कि डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर किस हिसाब से होता है। इसको ज्यादा हम एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू के आर्किटेक्चर डेटा वेयर हाउस का किस हिसाब का होता है। फिर हम OLTP और डेटा वेयर हाउस में जो डिफरेंस है उसको कुछ डिस्कस करेंगे, राइट। आइए देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल उन चीजों को डिफाइन करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डेटा इज एवरीवेयर, हर जगह पे डेटा मौजूद है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारा डेटा मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रहा है कि आई कांट फाइंड द डेटा आई नीड, मुझे वो डेटा मिल ही नहीं रहा जिसकी मुझे जरूरत है। किस वजह से? क्योंकि डेटा बिखरा हुआ है, ठीक है। कुछ डेटा कहाँ पड़ा है, कुछ कहाँ पड़ा है। देन सेकेंड चीज आती है कि आई कांट गेट द डेटा आई नीड, मुझे वो डेटा नहीं मिल रहा जिसकी मुझे जरूरत है। किस वजह से? क्योंकि मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत है जो मुझे डेटा वो ला के दे, राइट। आई कांट अंडरस्टैंड द डेटा आई फाउंड, जो मैंने डेटा मुझे मिला है वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो पुअरली डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। उसकी ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आई कांट यूज द डेटा आई फाउंड, मैंने जो डेटा ढूंढा है, जो मुझे डेटा मिला है, मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा। किस वजह से? रिजल्ट्स आर अनएक्सपेक्टेड। और दूसरी चीज कि डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जब भी डेटा हमें मिलता है वो रॉ फॉर्म में होता है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम उस डेटा को यूज नहीं कर सकते, राइट। ये सारी चीजें हमें कौन प्रोवाइड करता है? वो हमें डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड करता है, राइट। डेटा वेयरहाउस एक एक्सपर्ट है, ठीक है। डेटा वेयरहाउस में जो डेटा आता है वो ट्रांसफॉर्म होके आता है, जिस वजह से हम उसको आसानी से यूज कर पाते हैं, राइट। देन व्हाट इज डेटा वेयरहाउसिंग? डेटा वेयरहाउसिंग इज अ पैराडाइम, ये एक पैराडाइम है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है स्ट्रेटेजिक बिजनेस इंफॉर्मेशन या स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कि डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये की पॉइंट है डेटा वेयर हाउसिंग की कि डेटा वेयर हाउसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम फ्यूचर का प्लान बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, किस हिसाब से हमारी चीजें इंक्रीज होंगी, किस हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे, राइट। देन व्हाट इज अ डेटा वेयर हाउस? ये एक इंफॉर्मेशनल इन्वायरमेंट है जिसमें कुछ करेक्टर्स होते हैं। कौन से करेक्टर्स होते हैं? एक तो ये इंटीग्रेटेड और टोटल व्यू ऑफ इंटरप्राइज देता है, ठीक है। अभी एक चीज इसमें समझने वाली चीज है कि इंटरप्राइज, एक होता है इंटरप्राइज बिजनेस और एक होता है नॉन इंटरप्राइज बिजनेस, राइट। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। एक होता है इंटरप्राइज, मैं लिख देता हूं यहाँ पे इंटरप्राइज बिजनेस, राइट। और दूसरा होता है हमारा नॉन इंटरप्राइज बिजनेस, नॉन इंटरप्राइज बिजनेस।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है कि एक है इंटरप्राइज बिजनेस और एक है नॉन इंटरप्राइज बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो बिजनेस इंटेलिजेंस पे काम करता हो उसको हम कहते हैं इंटरप्राइज बिजनेस, राइट। किस चीज पे काम करता हो? बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस यानी ऐसा बिजनेस जिसके पास बिजनेस इंटेलिजेंस हो उसको हम इंटरप्राइज बिजनेस कहते हैं। और ऐसा बिजनेस जिसके पास बिजनेस इंटेलिजेंस ना हो उसको हम कहते हैं नॉन इंटरप्राइज बिजनेस। अब बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? बिजनेस इंटेलिजेंस ये है कि जब हमें कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के आंसर मिले, ठीक है, उसको हम कहते हैं बिजनेस इंटरप्राइज, राइट। कि डेटा वेयर हाउस क्या है कि हमें उससे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर मिलना मतलब इसके अंदर इंटेलिजेंसी है, राइट। ऐसे बिजनेसेस जिनमें बिजनेस इंटेलिजेंस हो यानी जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के आंसर दें उन्हें हम कहते हैं इंटरप्राइज बिजनेस, राइट। सेकंड चीज डेटा वेयर हाउस में आ जाती है कि डेटा वेयर हाउस में करंट एंड हिस्टोरिकल डेटा दोनों ही डेटा मौजूद होते हैं। करंट डेटा भी होता है और हिस्टोरिकल डेटा भी मौजूद होता है। जो हमारा OLTP है उसमें करंट डेटा भी होता है, हिस्टोरिकल भी होता है, लेकिन वो अगर हम उसमें से हिस्टोरिकल डेटा को निकालना चाहें तो उसका रिस्पांस बहुत लेट आएगा। ऐसे समझिए कि वो हिस्टोरिकल डेटा को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, राइट। लेकिन डेटा वेयर हाउस में हिस्टोरिकल और करंट डेटा दोनों ही मौजूद होते हैं, राइट। उसके अलावा ये डेटा को इस हिसाब से रिस्ट्रक्चर करता है कि जैसे एक बिजनेस यूजर है वो उसे आसानी से यूज कर पाए, राइट। ये कुछ करेक्टर्स थे डेटा वेयर हाउस के, राइट। आगे हम देखते हैं कि डेटा वेयर हाउस की कुछ डेफिनेशंस। तो डेटा वेयर हाउस की कुछ डेफिनेशंस हैं। आप इस डेफिनेशन को आप छोड़ दें जिसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किम्बॉल ने एक डेफिनेशन, एक मिनिमल डेफिनेशन दी डेटा वेयर हाउस की कि इट इज अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा स्पेशली स्ट्रक्चर्ड फॉर क्यूरी एंड एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनालिसिस, कि जो डेटा वेयर हाउस है उसका जो डेटा है वो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। तो जो WH इमोन है वो डेटा वेयर हाउस के फादर कहलाए जाते हैं, राइट। द फादर ऑफ डेटा वेयर हाउस इज नोन एज विलियम इमोन, राइट। ये क्या कहते हैं डेटा वेयर हाउस के बारे में? ये कहते हैं कि a data warehouse is a subject oriented, integrated, time variant and non volatile collection of data in support of management's decision making process, right। ये कहता है कि डेटा वेयरहाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंटीग्रेटेड है, टाइम वेरिएंट है और नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। अभी इन चारों चीजों को हम देखते हैं कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है, टाइम वेरिएंट क्या है और नॉन वोलेटाइल क्या है, राइट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? डेटा वेयरहाउस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है, ठीक है। जैसे कस्टमर हो गया, जैसे हमारी प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन पे मोस्टली फोकस नहीं करते। अब इंटीग्रेटेड क्या है? मैं आपको इस इंटीग्रेटेड को एक डायग्राम की शक्ल में आपको समझाता हूँ कि इंटीग्रेटेड क्या है। अब इंटीग्रेटेड को समझने के लिए आप सपोज करें कि ये है हमारा डेटा वेयर हाउस, राइट। अब इस डेटा वेयर हाउस में जो डेटा आता है उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। सपोज करें ये कुछ सोर्सेज हैं, डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं, राइट। इस सोर्स से अलग डेटा आ रहा है, इस सोर्स से अलग डेटा आ रहा है, इस सोर्स से अलग डेटा आ रहा है। यानी ये जो सोर्सेज हैं डेटा वेयर हाउस के ये हेट्रोजीनियस सोर्सेज हैं, ठीक है। ये सारे सोर्सेज अलग अलग सोर्सेज हैं। तो इनसे जो डेटा आता है
वो अलग अलग डेटा आता है। फिर ये डेटा आपस में इंटीग्रेटेड होके इस डेटा वेयर हाउस में जाता है, राइट। इंटीग्रेटेड होके इस डेटा वेयर हाउस में डेटा स्टोर होता है। तो ये है इंटीग्रेटेड, राइट। डेटा इन data warehouse is only accurate and valid at some point in time, right। इसके अलावा टाइम वेरिएंट का ये मतलब होता है कि हम जो भी डेटा वेयर हाउस में रखते हैं उसके अंदर डेटा का एक थप्पा लग जाता है कि ये इस टाइम पे ये डेटा इसके अंदर रखा गया है, राइट। ये एक टाइम वेरिएंट है और इट इज ओनली एक्यूरेट एंड वैलिड एट सम पॉइंट, ठीक है। ये दो चीजें टाइम वेरिएंट में आ जाती है। उसके अलावा इट इज ए नॉन वोलेटाइल। वंस डेटा इज इन द डेटा वेयर हाउस इट विल नॉट चेंज, राइट। एक दफा डेटा वेयर हाउस में डेटा हमने रख दिया फिर वो चेंज नहीं हो सकता या हम उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। सपोज करें कि ये है हमारा डेटा वेयर हाउस, हम इसमें कुछ डेटा रख रहे हैं, राइट। ये कुछ डेटा है हमारा। वंस हमने इसमें डेटा रख दिया हम इस डेटा को दोबारा बाहर नहीं निकाल सकते। इट इज नॉन एज अ टाइम इट इज नॉन एज अ नॉन वोलेटाइल, राइट। इसको हम कहते हैं इट इज अ वन वे टिकट। क्या? वन वे टिकट। हम इसमें जा तो सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते, राइट। नाउ व्हाई वी नीड डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग की जरूरत क्यों है हमें, राइट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। Which are our lowest highest margin customers? Who are my customers and what products are they buying? Which customers are most likely to go to the competition? What impact will new product services have on revenue and margins? What is the most effective distribution channel? What products promotion have the biggest impact on revenue? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, राइट। ये कॉम्प्लेक्स क्यूरीज हैं जिनका आंसर हमें किससे मिलता है? डेटा वेयर हाउस से। हम अगर ये क्वेश्चंस डेटाबेस से करें, राइट, डीबीएमएस अप्रोच से करें तो इनका हमें आंसर नहीं मिलेगा। अगर हम ये क्वेश्चंस ओएलटीपी से करें तो हमें इनका आंसर नहीं मिलेगा, राइट। इसलिए हमें डेटा वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है कि हमें कुछ इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, क्योंकि आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में हर बिजनेस ये चाहता है कि मेरे पास बिजनेस इंटेलिजेंस हो, जिस वजह से डेटा वेयर हाउसिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, राइट। इसी वजह से हमें डेटा वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है ताकि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें बिजनेस इंटेलिजेंस हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर मिले, राइट। हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर, जैसे ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूं डेटा वेयर हाउसिंग से कि कौन सा कस्टमर मेरा ज्यादा लॉयल है या कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रोडक्ट खरीद कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस डेटा वेयर हाउस से हमें इनका आंसर मिलेगा। तो इनके बारे में एक बहुत ही जबरदस्त चीज बताई जाती है कि डेटा वेयर हाउसिंग का जो इस्तेमाल है वो क्यों होना चाहिए, राइट। डेटा वेयर हाउसिंग की हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसके बारे में एक बहुत जबरदस्त सी चीज बताई जाती है। डेटा वेयर हाउसिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज का एग्जाम्पल दिया जाता है कि दो दुकानें हैं, राइट। एक दुकान पे डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी दुकान पे डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। जिस दुकान पे डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है ये एक दुकान है जिसमें डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई
इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम है, राइट। दोनों ने एक ही दिन पे अपनी दुकान खोली, ठीक है, ये भी दुकान उसी दिन पे खुली, ये भी दुकान उसी दिन पे खुली। इसमें डेटा वेयर हाउसिंग का जो प्रोसीजर है वो है, मतलब डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, राइट। पहले दिन दोनों की जो प्रोडक्ट्स बिकी वो बिल्कुल सेम, राइट। इसकी भी उतनी प्रोडक्ट बिकी जितनी इसकी प्रोडक्ट बिकी, राइट। सपोज इसकी 10 प्रोडक्ट्स बिकी तो इसकी भी 10 प्रोडक्ट्स ही बिकी, राइट। दूसरे दिन क्या हुआ कि जिसके पास डेटा वेयर हाउस नहीं था उसकी प्रोडक्ट्स इसके नतीजे में बहुत ज्यादा कम बिकी। वजह क्या थी कि इसके पास डेटा वेयर हाउस था, इसने प्रेडिक्ट कर लिया, इसने डिसीजन ले लिया कि हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कौन सी चीजों को लाइक कर रहे हैं, कौन सी चीजें वो ज्यादा खरीद रहे हैं। तो डेटा वेयर हाउस ने इस शॉप को बता दिया कि कौन सी चीजों का जो डिमांड है वो ज्यादा है। इस डेटा वेयर हाउस ने बता दिया कि कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा है। इस वजह से ये जो शॉप थी ये इसके कंपेयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट में गई, राइट। तो डेटा वेयर हाउस हम इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। अब डेटा वेयर हाउस की कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। हम डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन में करते हैं। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग में डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल होता है, जिसमें हम लेटर्स सेंड करते हैं या कोई चीज पोस्ट करते हैं, डायरेक्ट मेल मार्केटिंग होती है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर रिटेंशन मॉडलिंग में इसका इस्तेमाल होता है। बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत इस्तेमाल है। बैंकिंग सेक्टर में हम डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं, राइट। किस चीज के लिए करते हैं? रिस्क मैनेजमेंट, राइट। हम बैंकिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल रिस्क मैनेजमेंट के लिए करते हैं। और यील्ड मैनेजमेंट में डेटा वेयर हाउस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। यील्ड मैनेजमेंट क्या है कि कुछ हमारी कंपनीज होती हैं जिनको हम कहते हैं एजाइल कंपनीज, राइट, एजाइल कंपनीज। अब एजाइल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? ये यील्ड मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है। ये कंपनीज अपनी प्रोजेक्ट रैपिड डेवलप करती है, राइट। मतलब इन कंपनीज ने अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप की तो उसमें ये रैपिड चेंजिंग लाते हैं। आपने देखा होगा काफी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें रैपिड चेंजिंग आती है। तो डेटा वेयर हाउस इस रैपिड चेंजिंग को सही तरीके से करने के लिए डेटा वेयर हाउस का इस्तेमाल होता है, जिसको हम यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। कि जो रैपिड डेवलपमेंट हो रही है उसमें डेटा वेयर हाउस हेल्प करता है कि किस हिसाब से इस प्रोडक्ट में चेंजिंग लाई जाए या कितनी चेंजिंग लाई जाए, राइट। या हमें कितनी प्रोडक्ट बनानी चाहिए ताकि वो हमारी बिक सके, राइट। डेटा वेयर हाउस का अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जिनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर किस हिसाब से होता है। एक मॉनिटरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये तो मोस्टली हर चीज में एडमिनिस्ट्रेशन तो होता ही होता है, ठीक है। फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जहां से डेटा डेटा वेयर हाउस में आता है, राइट। ये कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल सोर्स है, ये भी एक्सटर्नल सोर्स है, ठीक है। ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम और एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। फिर इसके अंदर एक टूल या एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं ETL, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ठीक है। ये एक मेथड है जिसके थ्रू, मतलब यहाँ से अगर ये एक्सटर्नल सोर्सेज है, यहाँ से अगर डेटा आ रहा है तो ये ETL के थ्रू डेटा वेयर हाउस में जाएगा। ये ETL क्या है, ठीक है, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ETL क्या चीज है। और डेटा को समटाइम रिफ्रेश भी करना पड़ता है। उसके अलावा डेटा वेयर हाउस में डेटा मार्ट्स होते हैं जिनको हम सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस कहते हैं। ओलैप सर्वर्स होते हैं, ठीक है। और ये एनालिसिस, क्यूरी, रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग, ठीक है, ये एंड यूजर्स हैं।
जो क्यूरीज वगैरह करते हैं इस डेटा वेयर हाउस से। सही है, ये इसका एक आर्किटेक्चर है जिसको हमने नॉर्मली देखा कि एक डेटा वेयर हाउस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इनको हम वन बाय वन आगे जाके डिस्कस करेंगे। डेटा मार्ट्स को डिस्कस करेंगे, हम ईटीएल को डिस्कस करेंगे, राइट। हम एक्सटर्नल सोर्सेज को डिस्कस करेंगे, डेटा माइनिंग को डिस्कस करेंगे, राइट। ये सारी चीजें हम आगे जाके देखेंगे। लास्ट में OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और डेटा वेयर हाउस, इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि OLTP और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। जो OLTP के यूजर हैं वो क्लर्क हो सकते हैं, IT प्रोफेशनल हो सकते हैं, और जो डेटा वेयर हाउस के यूजर हैं वो नॉलेज वर्कर्स होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है कि जो OLTP है वो डे टू डे ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। जैसे हमारी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे हमारी ATM मशीन है, या आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहां पे हमारे पास OLTP का इस्तेमाल किया जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई। डे टू डे बिजनेस, डे टू डे ऑपरेशन को रन करने के लिए OLTP का इस्तेमाल किया जाता है। और डेटा वेयर हाउस एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिसीजन मेक करते हैं, राइट। अगर इसके डिजाइन के बारे में बात की जाए तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है और ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। अगर डेटा की बात की जाए कि इसमें डेटा किस हिसाब से होता है, करंट अप टू डेट डेटा होता है, डिटेल्ड होता है, फ्लैट रिलेशनल और आइसोलेटेड ये डेटा होता है इसमें। हिस्टोरिकल, और अगर डेटा वेयरहाउस को देखा जाए तो इसमें हिस्टोरिकल, समराइज, मल्टी डायमेंशनल, इंटीग्रेटेड डेटा हमारा डेटा वेयरहाउस में पाया जाता है। इसको समराइज्ड, हिस्टोरिकल डेटा, मल्टी डायमेंशनल डेटा, इन सारी चीजों को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसका जो यूसेज है इसका रिपीटेटिव है OLTP का, और डेटा वेयरहाउस का एड हॉक यूज है, राइट। और अगर एक्सेस की बात की जाए तो रीड राइट इंडेक्स हैश एक्सेस है इसका, और इसका लॉट्स ऑफ स्कैन हमें करना पड़ता है इसको डेटा वेयरहाउस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अगर वर्क की बात की जाए तो OLTP सिंपल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, और डेटा वेयरहाउस जो मैं पहले भी आपको बता गया कि कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो OLTP में हम कितने टपल्स या कितना रिकॉर्ड रख सकते हैं, हम इसमें थाउजेंड्स या टेंस थाउजेंड रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। लेकिन डेटा वेयरहाउस की हम बात करें तो उसमें हम मिलियंस रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यूजर की बात करें तो OLTP में थाउजेंड्स यूजर हो सकते हैं, राइट, और डेटा वेयरहाउस में हंड्रेड्स यूजर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि डेटा वेयरहाउस में यूजर कम होते हैं और OLTP में यूजर ज्यादा होते हैं। अगर साइज की बात करें तो OLTP की साइज GB तक हो सकती है, लेकिन जो डेटा वेयरहाउस की साइज है वो TB में हो सकती है। TB वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। और उसके अलावा जो OLTP है वो ट्रांजैक्शन के थ्रू इसका आउटपुट आता है, और डेटा वेयरहाउस का आउटपुट क्यूरी के थ्रू आता है, राइट। मतलब मैं आपको पहले भी बता गया था कि OLTP जैसे हमारी ATM मशीन है उसमें हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें हमारा आउटपुट मिलता है। लेकिन अगर हम डेटा वेयरहाउस की बात करें तो उसमें हमें क्यूरी करनी पड़ती है जिसके बाद उसका रिस्पांस मिलता है। तो ये OLTP और डेटा वेयरहाउस में कुछ डिफरेंस था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, हम स्पेशली उसकी वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू।